ओके स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 तो कर ही रहे थे। तो अब 3.2 एक्सरसाइज में हम यूनिक, बाइनरी और पेंटल और ऑक्टल जितने भी हमारे नंबर्स हैं ना, ठीक है जी, नंबर सिस्टम के अंदर अवेलेबल और इवन डेसिमल भी, उनके दरम्यान हम बाइनरी ऑपरेशंस यानी बाइनरी ऑपरेशंस कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। सो पहला क्वेश्चन मुझे लिखता है, जरा समझ, मैं सिर्फ आज इसके सिर्फ फर्स्ट 5 पार्ट कराऊंगा। ये एक्सरसाइज ज़रा स्लो करने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। पहला पार्ट लिख रहा है जी, कह रहा है जी कि इन दोनों बाइनरी नंबर्स को आप आपस में क्या करें जी, ऐड करें। ऐड कैसे किया जाता है? देखिए, हमने डेसिमल नंबर को तो ऐड करना हमारे लिए बड़ा आसान था। जैसे जहाँ कोई से भी दो डेसिमल नंबर हो, जैसे ये लिखा हो, तो आप बड़ा कर क्या करेंगे, 499, कितना सिंपल था। तो इसमें राउंड होता है जाके 10 के ऊपर। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 9 लिखा होता, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते जी 9 + 1 10। या अगर यहाँ पर होता जी, एग्जांपल के तौर पर मैं अगर चेंज करता हूँ, 5 5 6 है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 7, यहाँ पे लिख देते हैं हम 6 और यहाँ पे लिख देते हैं हम 8। इनको ऐड करना है तो हम कैसे करते हैं, 6 + 7 क्या करते हैं, 13। 13 में देखिए हम क्या करते हैं, 3 लिख देते हैं। 10 की जगह हम क्या करते हैं, 10 प्लेस को आगे शिफ्ट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, ये हो जाता है 11, एक 12, फिर एक 1 शिफ्ट हो जाता है, फिर ये हो जाता है जी 13 और एक क्या हो जाता है 14। ऐसे ही है ना। सेम अब डेसिमल, ये डेसिमल सिस्टम में जैसे हम करते हैं ना, 10 के बाद राउंडिंग करते हैं, तो बाइनरी साइड में तो हम 2 का की तरतीब रखेंगे। हर 2 के हिसाब से राउंडेड फिगर आगे जाएगी। कैसे जरा देखिएगा। अब कॉलम में आप इन दोनों नंबर्स को लें, ठीक है। ये भी बेस 2 में नंबर है हमारा और ये नंबर भी हमारा बेस 2 में, इन दोनों को मैं प्लस करूँ, ठीक है। ये दोनों नंबर किसमें हमारे लिखे हैं, बेस 2 में। मैं देखता हूँ पहले उसने इस तरह लिखा है कि नहीं लिखा। यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिनको हम गलत ना करें, बिल्कुल उसने बेस 2 लिखा। अब अगर इसको प्लस करना है, देखिए हम कैसे प्लस करेंगे। देखिएगा 1 + 1 2 है। अब 2 क्योंकि हम लिखते नहीं हैं, जैसे उधर 10 हम लिखते नहीं, जब 10 आ जाता है तो हम 0 लिखते हैं और 1 आगे शिफ्ट कर देते हैं। इसलिए बाइनरी में 2 तो आता नहीं है, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 पे हम आगे खड़े हो जाएंगे तो हम लिखेंगे 0 और एक 2 यानी कि आगे चला जाएगा। आगे बात समझ, जिस तरीके से उधर करते हैं 9 प्लस यहाँ पे 3 आ जाता है, तो 12 लिखते हैं, तो 2 लिखते हैं, 1 नहीं लिखते, 1 आगे क्या कर देते हैं, ठीक। सेम अब क्योंकि हमने 2 पे राउंडिंग करनी है सारी की सारी, तो 2 से बड़ा जितना भी नंबर होगा वो आगे शिफ्ट कर देगा, और अगर 2 होगा तो सिर्फ 0 आगे शिफ्ट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 9 + 1 10 होता है, तो हम सिर्फ 0 लिख देते हैं और 1 आगे शिफ्ट कर देते हैं, 10 का 1 आगे चले जाता है। सेम इसी तरीके से अब 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। अगर 2 का कोई आपको कोई के जी बाइनरी डिजिट क्या होगा, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे 1 0, ये लिखेंगे ना 1 0। सो 0 इधर है क्या, 1 आगे शिफ्ट कर। अब 1 + 1 फिर क्या होगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 0 इधर लिखेंगे, 1 आगे शिफ्ट कर, 1 आगे क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। अब 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, 7 1 3। अब 3 में से कितने प्लस हैं ऊपर, 1 प्लस है, 1 आगे शिफ्ट कर गया, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। यानी साबित हुआ 1 और 1 बेस 2 प्लस 1 1 1 बेस 2 को जब ऐड करेंगे आंसर आएगा 1 1 0 0 बेस 2। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड द नंबर्स। सब्ट्रैक्ट करते हुए भी हम इन्हीं चीज़ों को ख्याल रखेंगे और ऐड करते हुए भी हम इन्हीं चीज़ों को ख्याल रखेंगे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं कराऊंगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया मैं आपको टोटल 5 पार्ट्स करवाऊंगा। और छोटा लेक्चर है क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज को मैं स्लो लेकर चलूँगा, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगी, मुझे पता है। अब सेकंड पार्ट लिखिए जी, इस पर लिखा हुआ है 1 1 0 0 1, फिर 0 0 है, फिर उसके बाद है जी 1 1 1, फिर 1 1 1। ये ऐड हो रहा है किसके अंदर जी, 1 0 1 0 1 1 0 1 1। पहले डिजिट्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3, ये छोटा,
इसलिए ये नीचे लिखा जाएगा, थोड़ा सा गैप पे लिखिए। रूल्स वही है, राइट वाले मार्जिन को आप क्या करेंगे, देखभाल के लिखेंगे। 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 मैंने कुछ कम नहीं किया। 1 1 0 0 1 3 दफा 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0। अब ऐड करें, कैसे होगा कि 1 प्लस 1 0 आ जाएगा, 1 करेंगे, 1 प्लस 1 2 3 1 आ जाएगा, 1 करेंगे, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा जी, फिर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से वहाँ 0 प्लस 1 1 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1 0, फिर एक फॉरवर्ड हो गया, ये क्या हो जाएगा, जो फॉरवर्ड हो तो ये भी 2 हो गया, ये भी 0 हो गया। So this will be our solution. साबित हुआ 1 1 0 0 1 triple 0 1 1 1 triple 1 when added with 1 0 1 0 double 1 0 triple 1 we got an answer equals to 1 triple 0 6 times 7 times 1 0। देखने दीजिए हमारा आंसर गलत है कि ठीक है, उसके साथ साथ हम देखते भी हैं एरर ना रहे। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बार है 1 ट्रिपल 0 1 ट्रिपल 0 1 1 1 कितनी बार है जी 1 2 3 4 5 6 7 दफा ये 0 बिल्कुल ठीक आंसर, ठीक है। तो रीजन दोबारा से सुन देखिए, मेरी बात सुनिए, 1 प्लस 1 तो हो गया 2, लेकिन बाइनरी नंबर में 2 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए तो ये क्या बन जाता है, ये तो 1 0 बन जाता है ऐसे, इसीलिए 1 प्लस 1 की हो जाएगा 0। अब 0 क्योंकि इधर आ जाएगा और 1 आगे शिफ्ट कर जाएगा, जैसे कि वो 10 वाले केस में आम एडिशन में करता है, उसी तरीके से ये मूव करता है। इसी तरतीब को आपने क्या करना है, फॉलो करना है और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। दिस इज हाउ you can add simply binary numbers। अच्छा, जिस तरह ऐड किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है। अब अगला नंबर जो है वो क्या लिखा हुआ है, दैट इज 1 1 1 1 1 0 1 1 बेस 2 और इसमें से माइनस करना है 1 0 0 0 0 ये भी बेस 2 और 1 1 0 1 1 ऊपर लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे 1 0 0 0 0 माइनस डेफिनेटली 1 में से 0 जाए तो 1 ही बचता है, 1 ही बचता है, 0 बचता है, 1 ही बचता है। अच्छा, यहाँ क्या होगा, यहाँ डेफिनेट सी बात है 1 में से 1 जब माइनस होगा तो 0 रह जाएगा, तो दिस विल बी सॉल्यूशन। ये बड़ा इजी था। That is quite आसान। ये इजी है। बहरहाल अभी मैं आपको ये सारे जो बेस 2 के है ना वो मैं सारे के सारे अभी आपको अल्हम्दुलिल्लाह करवा दूँ। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। एग्जाम्पल्स को भी देखें जो उसने ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाइनरी किया ताकि मज़ीद आपकी ग्रिप क्या होगी वो बढ़ जाए, क्योंकि एक्सरसाइज को देखिए मैं पूरी कराई हूँ। इसमें से आपने माइनस करना है, लेकिन पहले आपने दो वैल्यूज़ को आपस में क्या करना है, ऐड करना है।
इन दो को ऐड करना है, जो रिजल्ट आएगा वो फिर इसमें से माइनस हो। ब्रैकेट ने ये बता दिया कि पहले ब्रैकेट सॉल्व कोई मसले की बात नहीं, सॉल्व करते हैं ना। अब देखिए इसमें ऐड हो इन दोनों, तो फिर नीचे ऐड कर रफ में ऐड कर दो। बेस टू जरूर लिखना, इसको नहीं भूलना आपको, ठीक है। अब बेस टू में देखिए 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1। अब यहाँ पे क्या होगा 0 1, अभी बस 1 + 1 क्या हो जाएगा 0 1। कैसे वही बात है, 2 हो जाता है तो 0 आएगा फिर 1 आगे शिफ्ट करेगा। सो इधर भी यही हो जाएगा 1 1 1 0 1 1, माइनस आएगा 1 0 0 0। अब माइनस करें 1 1 1 0 1 1, 1 0 0 1 1, बेस टू माइनस करके लिखते हैं। अच्छा 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1। अब देखिए 1 में से 1 गया 0 और साथ क्या आ जाएगा अकेला 1 1। दिस इज सॉल्व, ये सॉल्व देख भी लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। 1 1 0 0 बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज आवर मल्टीप्लिकेशन। क्या है मल्टीप्लिकेशन? देखिए जब बाइनरी होगा 2 का लिहाज रखेंगे, पेंटल होगा 5 का लिहाज रखेंगे, ऑक्टल होगा 8 का लिहाज रखेंगे, डेसिमल होगा 10 का लिहाज रखेंगे। तो जो नॉर्मल हमारी गिनती है वो किस में चल रही है, वो डेसिमल में चल रही है। तो ये सिस्टम भी पता होना जरूरी है। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज मल्टीप्लिकेशन। देखा हुआ जी देयर आर द टू फैक्टर्स 1 1 1, कितने 1 है जी 7 1, मल्टीप्लाई हो गया कर लेते हैं। बड़ी वाली तो वैसे ही पहले ही आ रही है तो उसको आप टॉप पे रख लें। मल्टीप्लाई का सारे हमेशा बैर लिखा है। अब देखिए 1 1 जर करते हैं 1 1 1 जर 1 1 1 1 1, 7 दफा मल्टीप्लाई का साइन है। फिर क्या 1 1 1 1 1 1, फिर क्या 0 0 0 0 0 0, फिर क्या आगे। अब देखिए 1 1 1 1 1, थैंक यू नेक्स्ट लास्ट 1 1 1 1 1। अब आ जाती है एडिशन, बेस टू में आपने एंड पे चले 1 उतर आया। इधर देखिए 1 + 1 क्या 2 0, 1 क्या हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा जी 3। देखिए ये वाला थर्ड ये लाइन बन रही है, कुछ अगर मेरा कॉलम सीधे ही हो तो ये 3 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये क्या बन रहा है, ये तो अलहमदिल्ला 4 बन रहा है, 4 बन रहा है। तो देखिए क्या होगा 0 इधर आएगा, 2 आगे चला जाएगा, 2 2s स्किप कर जाता है, एक स्किप नहीं करता, 2 2s आगे स्किप करते हैं तो 2 आगे चला जाएगा। अब जब 2 आगे गया तो देखिए 2 3 4 5 6, 0 लिखेंगे 3 आगे चला जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7, 1 आगे गया 3 आगे चला जाएगा, 3 4 5 6 7, फिर 7, फिर क्या होगा फिर 1 लिखा जाएगा, फिर 3 आगे चला जाएगा, 3 4 5 6 7, फिर 1 आगे चला जाएगा, फिर 3 आगे चला जाएगा, 3 4 5 1 आगे चला जाएगा। क्या हो जाएगा जी
था तो 2 आगे निकल गया, ठीक है ना, 2 2s और एक सरप्लस आ रहा है, 4 आ रहा है, 0 राउंडेड, 2 आगे निकल गया, 3 1, दिस विल बी आवर सॉल्यूशन। आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मैं आंसर देखता हूँ, मेरा भी हुआ, देखते हैं। आंसर इसका बनना है 3.2 का 1101 11, ठीक है, 00 भी बन रहा था, 11 भी बन रहा था। यहाँ मैं किसी पॉइंट पर ऊपर नीचे होती है, थोड़ा सा कॉलम को हम सीधा रखते हैं, दोबारा मल्टीप्लाई करते हुए कॉलम को सीधा रखते हैं, तो कॉलम एडिशन हमारी। इसमें काम ये कि आपने कॉलम सीधा रखना है, आपने जब कॉलम सीधा रखना 1 1 1 1 1 1 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इससे 1 1 0 1 मल्टीप्लाई कर सकते। अब क्या होगा, सबसे पहले 1 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 1, फिर 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1, फिर 1 1 1 1 1, इधर ही बनता है। अब देख, अब जरा सीधा सीधा आगे जाओ, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 0 1 के, 1 + 1 + 1 3, 1 कैरी 1 1 2 3 4, 0 के 2 पर चलना 2 3 4 5 6, फिर 0 3 ऊपर चला गया 6 3 दफ़ा 2 हो गए 3 4 5 6 7 1, फिर 3 ऊपर चला गया 3 4 5 6 7, फिर 3 4 5 6 7 1, फिर 3 3 4 5 6, यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ आएगा 0, अब 3 4 5 5 1 2 चलेगा 2 3 4 0 3 1, अब मैच है। अब लिखते हैं जी 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0, बिल्कुल ठीक आंसर। तो आप ये जरा देखिए, ऐड हो रहे हैं लेकिन 2 के गैप पे, 2 का डबल देख रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 3 हो गया, ओके, 1 2 स्किप कर लिया, आगे चला गया, एक इधर आ, मतलब देखें यहाँ पे 1 2 1 गया, 1 2 3 4 4 हो गए, 2 2 आ गए, 2 2 आए तो 0 का आगे 2 चला गया, क्योंकि 2 2 आगे शिफ्ट कर गए, जैसे 20 का 2 शिफ्ट करता है। इसी तरीके से 2 3 4 5 6 पे देखा जाए, देखें ना 6 अगर लिखा हो सिचुएशन है 2 पे डिवाइड करके तो 3 0 लिखा जाता है, तो 3 आगे शिफ्ट कर फिर जब 3 आगे शिफ्ट किया इस केस में 3 4 5 6 7, तो वही बात है 7 अगर लिखा होगा तो क्या होगा, 7 3 1 1 लिखा गया, 3 आगे शिफ्ट, इसी तरह से चलते फाइनली जब लास्ट में 3 हो जाएगा तो वही बात है, जब 3 होगा तो एक दफ़ा 1 लिखा जाएगा, 3 हो तो क्या लिखा जाता है 1 1 11। So the solution is 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0। तो मेरी आपका सिर्फ यही है, मैंने पांचों पार्ट करा दिए, कोई होमवर्क नहीं है। तो होमवर्क ये है कि जो रिलेटेड बाइनरी नंबर्स के एग्जांपल्स में क्वेश्चन है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को, उनको परफॉर्म उनको इसलिए परफॉर्म करेंगे, उनको परफॉर्म करेंगे तो तभी आपको आइडिया होगा कि हमने बेसिकली करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं इतना ज़्यादा इसको लेके इसलिए नहीं चल रहा कि थोड़ा सा टफ है, क्योंकि हमने कभी इससे पहले शायद मैंने तो पढ़ाते हुए मुझे नहीं देखा कि मैंने आपको कभी बाइनरी और ये सब चीज़ें सिखाई, तो शायद आपने भी पिछली क्लास में भी किया ही हो, किया तो अच्छा है, कर नहीं किया फर्स्ट टाइम
तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे फील्ड सीरीज को। ठीक है, तो आज के लिए इतने बेटा काफ़ी। थैंक यू सो मच।